जुलाई के बाद जो है 114C जो है एक नया टैक्स जो है, एक नई मुश्किल जो बेसिकली टैक्स नहीं है, एक नई मुश्किल जो है वो खड़ी कर दी जाएगी उन हजरात के लिए जो कि प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं। ये है क्या, मैं छोटा सा है ये इसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब आप जुलाई के बाद जब ये टैक्स जो है इम्प्लीमेंट हो जाएंगे, 114C एक नई शिक जो है वो डाली गई है उन लोगों के लिए जो कि प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं। अब उन्होंने प्रॉपर्टी की जो उनके पास लेट्स सपोज जो भी वो प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहे हैं उसकी FBR वैल्यू जो है वो 1 करोड़ रुपया है। तो ये आपको पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 1 करोड़ रुपया आपके पास वाइट है, और वो करने के लिए आपको वो 1 करोड़ रुपया अपनी जो रिटर्न है जो पिछले साल की आपने दिया उसमें ये बताना पड़ेगा कि दिखाना पड़ेगा उनको कि ये जो आपके पास 1 करोड़ रुपया है ये आपके पास वाइट है और आपने इसके ऊपर टैक्स पे किया हुआ है। लेकिन अगर आप इसके बीच में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं और आपके पास कोई एसेट्स है, चाहे वो गोल्ड है, चाहे वो कार है, या कोई आपके पास स्टॉक मार्केट के शेयर्स हैं, अब आप वो सेल कर देते हैं और सेल करने के बाद जो उसके से इनकम आती है उसमें आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने हैं अपने घर के लिए, या कोई प्लॉट ख़रीद रहे हैं, या कोई फ्लैट ख़रीद रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आप ख़रीद नहीं सकते उसको, इसलिए कि जब आप वो बेचेंगे तो आपको अपने टैक्स लॉयर को बताना है कि ये मैंने बेचे हैं चीज़ें जो मेरे पास पड़ी हुई थी और इससे मुझे इतने पैसे आए हैं और वो पैसों से मैं जो हूँ वो ये प्रॉपर्टी ख़रीद रहा हूँ। तो उसके लिए आपको इतना टाइम रिक्वायर्ड है कि टैक्स का जो टाइम होता है जिसमें आपने अपनी रिटर्न दाखिल करानी है, वो जब तक आप उसको सेलिंग करके उसकी रिटर्न जो है वो उसको नहीं देंगे तब तक FBR उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कि ये आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं। तो ये एक मुश्किल प्रोसीजर ज़रूर बन गया, लॉन्ग टर्म बन गया। लेट्स सपोज अगर मैंने अगस्त में कोई गाड़ी बेची है और मेरी गाड़ी 1 करोड़ रुपए की है और अब मैं उस 1 करोड़ रुपए को जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे पूरा इंतज़ार करना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर के जुलाई तक, जब तक ये बजट नहीं आ जाता और टैक्स मैं उसका भर नहीं देता, तब तक जो है मैं वो नहीं ख़रीद पाऊँगा उस प्रॉपर्टी को। तो ये एक मुश्किल प्रोसीजर आ गया हुआ है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी का काम जो है वो थोड़ा सा और ज़्यादा स्टॉप होगा, क्योंकि आपके पास पैसे भी हैं लेकिन आप प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीद नहीं सकते, पहली बात। दूसरी बात, अब जुलाई के बाद जो नया टैक्स के अंदर इजाफा हुआ है वो है 7E। पहले आप जो 3% आप टैक्स देते थे, तो जुलाई के बाद जो भी प्रॉपर्टी आप अपने नाम ट्रांसफ़र करवाएंगे आप एज अ बायर, तो 4% आपको जो है वो 7E टैक्स जो है सेलर जो है वो पे करेगा। तो ये एक ऐसा टैक्स है, जब आप चीज़ों को बेच रहे होंगे या ख़रीद रहे होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे हाथ में क्या आएगा। यानी कि मैं अगर प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की, तो मुझे टैक्सेस वगैरह पे करने के बाद मेरे हाथ में जो है वो 85 लाख रुपए आएगा। तो ये वो सारा सीन है। तो इसके लिए अब आप तैयार हो जाइएगा। मुझे ऐसा लगता है कि 2025-26 जो है ये प्रॉपर्टी के लिए शायद इतना बेहतर ना हो सके, और वो उसकी वजह ये है कि जो बजट IMF ने हमें दिया है उसमें ऐसी शराइत रखी हैं कि लोग जो हैं इन्वेस्टमेंट तो शायद ना करें। हाँ, जिसने घर बनाना है उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी ज़रूर है कि उसको प्लॉट जो है वो जब परचेज़ करता है तो 236K जो है उसको 1.5% जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। तो उन लोगों के लिए ज़रूर है, लेकिन शायद इन्वेस्टमेंट के लिए जो कि ट्रेडिंग वगैरह बेसिकली करते थे फाइलों शाइलों के अंदर, तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। तो इसलिए जो भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिएगा ज़रा देखभाल के कीजिएगा, सोच समझ के कीजिएगा। ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ कीजिएगा जिनके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, तो आप जो है उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।